हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी प्रश्नावली 2 शुरू करने जा रहे हैं। अब आपकी प्रश्नावली 1 यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपका पेपर उसमें आने वाला है आपके ग्रुप में, आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके आंसर वगैरह मुझे भेजिएगा, मैं उसमें चेक करके बताऊंगा कौन कितने आंसरों को किस तरीके से सही कर रहा है। आज हम यहाँ से आपकी प्रश्नावली 2 का बेसिक शुरू कर रहे हैं। आज आपको प्रश्नावली 2 के संपूर्ण सूत्र, इसकी पूरी बेसिक पूरी थ्योरी में यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपकी प्रश्नावली 2 के सवाल आंसर यहाँ से शुरू होंगे। इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2 की संपूर्ण थ्योरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 2 जिसका नाम है आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसे आप प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहें या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहें, इन दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही होता है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं, ठीक है ना। कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, कैसे इनको निकाला जाता है, क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारी एक वैल्यू है साइन थीटा बराबर एक्स। साइन थीटा काय के बराबर है? एक्स के। जब ये हमारा जो साइन होता है, ये जो हमारा त्रिकोणमितीय मान होता है, जब इसका पक्षांतरण हो जाता है, क्या हो जाता है इसका? पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब ये थीटा यहीं पर रह जाएगा आपका, और ये साइन उधर चल के ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। क्या बन जाएगा ये आपका? साइन इनवर्स एक्स। जो साइन थीटा बराबर एक्स के था, वो आपका थीटा बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ये हमारा सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये इन दोनों में आपका यहाँ पर डिफरेंस होता है। क्लियर? यहाँ पर साइन वर्स एक्स का मतलब कतई ये नहीं होता है कि इसको आप साइन एक्स की होल पावर -1 लिखें। ये इसका मतलब नहीं होता है, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा, ठीक है ना। साइन वर्स एक्स कभी भी साइन एक्स की होल पावर -1 नहीं होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। ये सही है, लेकिन ये यहाँ पर आपका गलत होगा। यदि आप साइन वर्स एक्स को साइन एक्स की होल पावर -1 लिखेंगे तो ये क्या होगा? आपका यहाँ पर गलत होगा। साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये पॉइंट आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? साइन वर्स एक्स और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन में आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में अपन और बेसिक चीजें सीखते हैं, क्या क्या अपन को कैसे कैसे निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं आपके। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मान होते हैं, ये हमारे यहाँ पर इन चतुर्थांशों में डिसाइड होते हैं। ये जैसे हमारा चतुर्थांश है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे 4 चतुर्थांश है। यहाँ पर कितने चतुर्थांश है? हमारे 4 चतुर्थांश। इन 4 चतुर्थांशों में जो भी मान है हमारे, वो मान या तो किसी में पॉजिटिव है या किसी में क्या है आपका? नेगेटिव। ये मान इन चतुर्थांशों में कैसे पॉजिटिव मानों को लेंगे और कैसे नेगेटिव मानों को लेंगे, उनको अपन देखेंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइन के जो मान होते हैं वो फर्स्ट में पॉजिटिव, साइन फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव।
कॉस जो होता है वो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। टेन जो होगा वो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव मान होते हैं ये हम इन मानों को केवल 2 चतुर्थांशों में रखेंगे। कितने चतुर्थांशों में रखेंगे? सिर्फ 2 चतुर्थांश। जैसे साइन का मान है, साइन का मान पहले में भी पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव, तो साइन के लिए हम फर्स्ट और फोर्थ केवल इन दोनों को रखेंगे। कॉस का मान फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, तो इन दोनों को ले लेंगे अपन। टेन का मान फर्स्ट और सेकंड भी होता है, फर्स्ट और फोर्थ भी होता है, तो टेन के लिए अपन फर्स्ट और फोर्थ ले लेंगे। इस प्रकार से केवल 2 चतुर्थांशों में इनके संपूर्ण मान आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके एक निश्चित मान होते हैं, ये इनके मुख्य मान कहलाते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से चतुर्थांश के मान को ग्रहण करता है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। इनके जो भी पॉजिटिव मान रहेंगे वो सारे तो फर्स्ट में ही रहेंगे। ठीक है ना, साइन के सारे पॉजिटिव मान फर्स्ट में, कॉस के सारे पॉजिटिव मान फर्स्ट में, टेन के सारे पॉजिटिव मान फर्स्ट में, इनके जितने भी पॉजिटिव मान है वो तो रहेंगे फर्स्ट में। बात आएगी नेगेटिव मानों की, तो टेन का नेगेटिव मान फोर्थ में फोर्थ वाला लेना है, कॉस का नेगेटिव मान सेकंड वाला लेना है और टेन का नेगेटिव मान आपको फोर्थ वाला रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे अपन इनके मुख्य मानों की। इनका मुख्य मान, ये जो थीटा है, इस थीटा का जो मान रहेगा वो थीटा का मान एप्सिलॉन रहेगा आपका -π/2 से +π/2 के बीच में, यानी इन दोनों चतुर्थांशों। ठीक है, कॉस का जो मान रहेगा वो थीटा एप्सिलॉन रहेगा आपका 0 से π तक। कहाँ रहेगा आपका? 0 से π तक, फर्स्ट और सेकंड में। टेन का जो मान है वो थीटा एप्सिलॉन रहेगा आपका -π/2 से और +π/2 के मध्य में। लेकिन इसमें ना तो -π/2 को लेंगे और ना +π/2 को लेंगे। -π/2 और +π/2 इन दोनों मानों को यहाँ पर अवॉइड करना होता है, क्योंकि +π/2 पर इसका मान इंफिनिटी होता है और -π/2 पर इसका मान -इंफिनिटी होता है। तो ये दोनों मानों से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। टेन के जो भी इंफिनिटी वाले मान रहेंगे वो हमें यहाँ पर नहीं लेने। तो -π/2 +π/2 अर्थात जब अपन इसके मुख्य मानों की बात करेंगे तो लेना तो आपको इन दोनों चतुर्थांशों में, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर इस प्रकार से छोड़ना होता है। ठीक है ना, इनको अपन नहीं लेंगे। कॉट का जो मान होगा वो थीटा एप्सिलॉन होगा आपका, इसमें भी अपन इसी प्रकार से लेंगे 0 से π और छोटा कोष्ठक, अर्थात हमें इन दोनों चतुर्थांशों को लेना है, लेकिन इसमें 0 को भी छोड़ना है और पाई को भी छोड़ना है, क्योंकि इन पर इसका मान क्या है आपका? इंफिनिटी। ठीक है ना, इन दोनों मानों को यहाँ पर छोड़ना है। सेक का जो मान रहेगा, सेक का मान कॉस का अपोजिट होता है, कॉस के अनुसार ही रहेगा। थीटा एप्सिलॉन रहेगा यहाँ पर आपका 0 to π, यहाँ 0 और π दोनों को लेना है, लेकिन इसमें से सिर्फ π/2 को हटा देना है। किसको हटा देना है? सिर्फ π/2 को। यानी इस प्रकार से इन दोनों चतुर्थांशों को लेना है, लेकिन इसमें सिर्फ इसको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान क्या होता है? अनंत। अनंत कोई एक संख्या नहीं हो सकती है, उसका मान नहीं निकाला जा सकता, उसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो जिन जिन पॉइंटों पर हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात इंफिनिटी होते हैं, अनंत होते हैं, जिन मानों पर 90 पर, 0 पर, उनको छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? और जो कॉसेक रहेगा इसमें थीटा एप्सिलॉन रहेगा आपका -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है ना, और इसमें से भी हटा दिया जाएगा आपका 0 को यहाँ पर, अर्थात इन दोनों को लेना है, लेकिन जो 0 वाला मान है वो आपको नहीं लेना है। ये मान इसमें से हटा दिए जाते हैं। तो हमारे साइन के संग जितने भी मान आएंगे, कॉस के संग जितने भी मान आएंगे, वो हमें पर्टिकुलर इन चतुर्थांशों में रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल कराता हूं। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे आया आपका साइन इनवर्स 1, कितना है? साइन इनवर्स 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स, और साइन में एक मान किसका होता है? 90 का, तो साइन π/2। साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा आपका? π/2। ओके, ये यहाँ पर इसका मान निकल के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे इसके मुख्य मान यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आप प्रश्नावली
2.1 का पहला जो सवाल है वो इसके बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सब जने उस क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और मुझे दिखाइएगा, मैं आपको उनके आंसर दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान रखना, पॉजिटिव मान जितने भी रहेंगे वो तो प्रथम में चले ही जाएंगे, आंख बंद करके उनमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। लेकिन नेगेटिव मान जो रहेंगे वो ध्यान देना, कॉस के नेगेटिव मान, सेक के नेगेटिव मान और कॉट के नेगेटिव मान ये दूसरे चतुर्थांश को ग्रहण करेंगे, और जो आपके रहेंगे साइन के, टेन के और कोसेक के जो मान रहेंगे वो आपके फोर्थ चतुर्थांश के मान को ग्रहण करेंगे। इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं कुछ इसमें चेंजिंग की ओर। अब यहाँ पर आपका चेंजिंग क्या है, यहाँ पर अब हमें देखना है कि हमारा जो साइन थीटा है वो साइन इनवर्स एक्स जो है वो कॉस में कैसे बदलेगा, टेन में कैसे बदलेगा, कॉट में कैसे बदलेगा, कॉसेक में कैसे बदलेगा और सेक में कैसे बदलेगा। तो ध्यान देंगे अपन यहाँ पर, जैसे आपका थीटा बराबर दे रखा है आपका साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या दे रखा है आपका साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान देना अपन, चूंकि इस हिसाब से क्या हुआ, साइन थीटा बराबर हुआ काय के एक्स के, साइन थीटा काय के बराबर हुआ आपका एक्स, और साइन थीटा एक्स के बराबर आप लिख सकते हैं इसको एक्स बटे एक, क्या लिख सकते हैं इसे एक्स बटे एक। और हमें एक वो फॉर्मूला 10th वाला कि साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होता है आपका लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण के, काय के बराबर होता है ये आपका लंब बटे कर्ण। तो जब आप इसको त्रिभुज के अंदर लेंगे तो ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, ये आपका आधार, लंब है आपका x, कर्ण है आपका एक, कर्ण कितना है आपका एक, तो आधार क्या होगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार क्या हो गया आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ध्यान दें, कॉस थीटा काय के बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक। तो यहां पर होगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। क्लियर है था। टेन थीटा काय के बराबर होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो यहां पर हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स लंब x आधार √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक, तो इसमें उल्टा कैसे करेंगे साहब, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स। अब उल्टा क्या हुआ साहब, उल्टा होगा ये वाला मान, ये मान है आपका x बटे एक, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 1 बटे x, क्योंकि कॉसेक थीटा काय के बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो 1 बटे x। क्लियर है। बहुत सारे सवाल आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे, थ्योरी में इसलिए बेसिक यहाँ पर ढंग से करा रहा हूँ आपका। और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, थीटा बराबर होगा आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर होगा आपका कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक कोई भी आपके पास मान दे रखा है, जैसे आपके पास मान दे रखा है एग्जांपल के तौर पर करते हैं, आपके पास दे रखा है थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 में 3 क्या हो गया आपका लंब, 5 क्या हो गया आपका कर्ण, 4 क्या हो गया आपका आधार, ठीक है ना। अब इसको आपको कॉस में बदलना है आधार बटे कर्ण, टेन में बदलना है 3/4, कॉट में बदलना है इसका उल्टा। तो इस प्रकार से केवल इसी के बेस पर आपके सारे मान ऑटोमेटिकली इसमें से आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करने का यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं आपके फॉर्मूले, क्या देखते हैं अपन इनके फॉर्मूले। ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आपके सिद्ध होते हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ, बाकी फॉर्मूले मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूले आज मैं जो आपके लिख रहा हूँ आपको इनको याद करना है, कंठस्थ करना है, इनकी फाइल बनानी है, कम से कम इनको 4-4, 5-5 बार इन फॉर्मूलों को लिखना है। आपकी पूरी 2 प्रश्नावली इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर है।
जितना आप इन फॉर्मूलों को याद करेंगे उतना आपको इस प्रश्नावली को करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला जो है साइन का वो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनता है, ऐसे ही आपके आगे के फॉर्मूले बनेंगे और सारे फॉर्मूले उनमें बने हुए हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे और बीच बीच में फॉर्मूले बनाने की, लेकिन आप इन्हें यहाँ पर देखिए। देखिए पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आया, इसको मैं आपको यहां पर हल करके समझाता हूं। तो देखिए बेटा, चूंकि हम जानते हैं कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पर चूंकि साइन है तो आप मानेंगे माना साइन ए बराबर एक्स और साइन बी बराबर वाई। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस ए बराबर होगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस बी बराबर होगा आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, साइन ए प्लस बी इसको एज इट इज रहने दीजिए। साइन ए का मान एक्स, कॉस बी का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी बराबर होगा आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी दोनों मान आपके यहां से निकल जाएंगे। ए बराबर होगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? यहां तक मैं आपको यहां पर सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं। इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद करना है, ठीक है ना, एक साथ। तो देखिए फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स होता है आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड होता है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ये आपके कंप्लीट हुए साइन के। उसके बाद चालू होते हैं आपके कॉस के। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहां प्लस है तो यहां प्लस आ रहा है, जब यहां माइनस आया तो यहां भी माइनस आया।
ठीक है ना। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस आएगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उससे बनाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता है आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये आपके साइन और कॉस के सारे फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके tan के फॉर्मूले। इन सारों का स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सब के नोट्स बनाना और इनको याद करना। ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके 2 के बाद 3 में, 3 के बाद 4 में, 4 के बाद 5 में, 5 के बाद 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 13 में, 14 में और 16 में, इतनी जगह पर ये फॉर्मूले आपके कंप्लीट काम आएंगे। कहने को तो प्रश्नावली 4 नंबर की है, लेकिन ये कम से कम आपके 60 नंबर में यूज होते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आपका tan वर्स x प्लस tan वर्स y, tan वर्स x प्लस tan वर्स y बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। फिर आता है आपका 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। फिर आता है आपका 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बराबर होता है आपका tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z। सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ केवल x क्यों आएगा। tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पर आपके ये tan के फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, तो साइन से ही कॉसेक के निकलेंगे, यानी कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे। सेक के याद नहीं करेंगे, सेक को कॉस में बदलेंगे, और कॉट के याद नहीं करेंगे, कॉट को tan में बदलेंगे। तो ये केवल 3 ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इन्हीं को अपन यहाँ पर याद करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपके 3 फॉर्मूले और आते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 के। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है आपका पाई बाई 2 के। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x ये भी बराबर होता है आपका पाई बाई 2 के। ठीक है ना, ये तीनों मान आपके पाई बाई 2 के बराबर होते हैं। करीब 5 से 7 सवालों में इनका यूज किया गया है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर होंगे सीधे माइनस साइन इनवर्स एक्स के माइनस tan इनवर्स एक्स के माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। डायरेक्टली माइनस आ जाएगा इनके आगे। ठीक है ना, इसको माइनस में यूज करेंगे और एक्स आपकी वैल्यू है जो अपन निकाल ही लेंगे। और 3 होते हैं आपके कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर होंगे आपके पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये बराबर होगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर इन सभी फॉर्मूलों को सिद्ध करवा पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी बनेगी,
कुछ ज्यादा वीडियो में बनेंगी तो उनमें हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बनाने में और करने में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपके लिए सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनके जो भी हल हैं वो मैं आपको आपकी क्लास में समझाऊंगा, इनको सॉल्व कैसे करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको इन सभी फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके उन्हें अपनी कॉपी में लिखें और कॉपी में लिख के उन्हें याद करें। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेबी कल आएगी, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो कल आपकी यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 2.1 यहाँ से शुरू होगी, ठीक है ना। उसमें अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल करवाने की कोशिश करेंगे और आज शाम तक आपको प्रश्नावली 1 का पेपर और आने वाला है, ठीक है ना। तो पढ़िए, और कोरोना आजकल ज्यादा बढ़ रहा है तो घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।